जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या से जापान की जनता को जितना बड़ा शॉक लगा है, उतना ही बड़ा शॉक उनकी गोली मारकर हत्या होने से लगा है। क्योंकि जापान में बंदूक रखने के कानून इतने सख्त हैं कि वहां शूटिंग की घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानी जाती है। कुछ आंकड़े आपको बताते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में जापान में गोलीबारी की घटनाओं में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि उसी साल अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं में 39,740 लोगों की जान गई। जापानीज पब्लिक ब्रॉडकास्टर एनएचके के अनुसार शिंजो आबे की हत्या एक हैंडमेड गन से की गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अमेरिका में जहां बंदूकें सब्जियों की तरह बिकती हैं, वहीं जापान में बंदूक का लाइसेंस लेना बहुत ही मुश्किल है। जापान के फायर आर्म्स कानून के तहत सिर्फ शॉटगन और एयर राइफल्स की ही बिक्री की अनुमति है। हैंडगन रखना कानूनन अपराध है। यही नहीं, शॉटगन और एयर राइफल्स का लाइसेंस हासिल करने के लिए इच्छुक शख्स को लिखित परीक्षा पास करनी होती है। फिर शूटिंग रेंज में उसका टेस्ट लिया जाता है, जहां निशानेबाजी में 95% एक्यूरेसी के साथ प्रदर्शन करना होता है। इसके बाद भी लाइसेंस तब कहीं जाकर मिलता है जब संबंधित शख्स के मानसिक स्वास्थ्य का आकलन और ड्रग टेस्ट समेत क्रिमिनल बैकग्राउंड की पूरी जांच कर ली जाती है। गन लाइसेंस हासिल करने के बाद हर साल जापान की पुलिस गन के मालिक से पूछताछ करती है। साथ ही हर 3 साल में लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए लिखित परीक्षा देनी पड़ती है। गन का लाइसेंस लेना जापान में पहाड़ चढ़ने के बराबर है, इसीलिए वहां प्राइवेट गन ओनर्स की संख्या भी बहुत कम है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार करीब 12.5 करोड़ की आबादी वाले जापान में सिर्फ 3,77,000 लोगों के पास बंदूक की लाइसेंस थी, यानी 400 लोगों पर एक गन लाइसेंस, जबकि अमेरिका में 400 लोगों पर औसतन 480 गन लाइसेंस हैं, यानी अमेरिका में आबादी से भी अधिक बंदूकें हैं। आज से पहले जापान में अंतिम बार किसी राजनेता पर गोली चलने की घटना 2007 में हुई थी, जब नागासाकी के मेयर इचो इटो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जापान में शूटिंग की घटनाओं पर सजा को सख्त कर दिया गया था। जापान में किसी संगठित अपराध में बंदूक का प्रयोग करने पर 15 साल तक की जेल का प्रावधान है, जबकि एक से अधिक गन रखना भी गैर कानूनी है, जिसके दोषी को 15 साल की कैद हो सकती है। यहां तक कि सार्वजनिक जगह पर बंदूक लहराने पर उम्र कैद तक की सजा सुनाई जा सकती। इतने सख्त नियम कायदों का ही असर है कि अमेरिका में शूटिंग की घटनाएं जितनी आम है, जापान में उतनी ही कम नजर आती। यही वजह है कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या की खबर ने पूरे जापान को शॉक कर दिया है।